Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you column based questions asked in bank examinations. यदि आपको बैंक एग्जामिनेशन 2024 में पीओ और क्लर्क के लिए क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन पाना है, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस के कई नाम दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंबाइनिंग सेंटेंसेज, कंबाइनिंग क्लाउजेज एंड फ्रेजेज इनटू वन सेंटेंस, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस। नाम कुछ भी हो, लेकिन आपको करना क्या है कि दो कॉलम्स दिए गए हैं। कॉलम 1 में आपको सेंटेंसेस या क्लाउजेस और कॉलम 2 में भी आपको क्लाउजेज या फ्रेजेज दिए जा सकते हैं। दोनों को मिलाकर ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करना है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस का हो सकता है 2 का हो सकता है 3 का हो। हर कॉलम में 3-3 की संख्या में सेंटेंसेस या क्लाउजेज या फ्रेजेस दिए जाते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कॉलम 1 में आपका ए, देयर इज इमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ये एक सेंटेंस है। नंबर बी, इट कैन सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स टू रिस्टोर होप, ये भी एक सेंटेंस है। नंबर सी, द अर्नेस्ट डिटर्मिनेशन डिस्टिल्ड इन दीज वर्ड्स इज द स्पिरिट वी ऑल नीड, ये भी एक सेंटेंस है। कॉलम 2 में नंबर डी, एंड क्रिएट सोसाइटीज वेयर ऑल कैन लिव विथ होप एंड डिग्निटी, ये फ्रेज और क्लाउज का एक मिश्रण है। यदि हम एंड से देखते हैं तो ये फ्रेज है, और यदि इसमें एक क्लाउज है वेयर ऑल कैन, तो फिर फ्रेज और क्लाउज का मिश्रण है। नंबर ई, आवर वर्क मेक्स अस फील प्रोडक्टिव एंड एम्पावर्ड, ये एक सेंटेंस है। नंबर एफ, दैट वी मेन्स पार्टिसिपेशन इज की टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, ये एक क्लाउज है। अब आइए देखते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाकर कितने सेंटेंसेस कंबाइंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो नंबर ए आपका है, देयर इज इमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अब यहाँ एंड से लेते हैं डी को, तो एंड क्रिएट, यहाँ देयर इज है, इमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एंड से इसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। नंबर ई से देखते हैं, आवर वर्क मेक्स अस फील, यहाँ एक सेंटेंस है लेकिन कंजंक्शन की कमी है, अतः ए का कॉम्बिनेशन ई से भी नहीं हो पा रहा है। नंबर एफ, दैट वीमेंस पार्टिसिपेशन इज की टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन, ये एक क्लाउज है और कंजंक्शन दैट आपका यहाँ मौजूद है। एंड देयर इज इमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ एफ का कॉम्बिनेशन ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल बन जा रहा है। यानी आपका एक आंसर तो आ गया, ए का कॉम्बिनेशन एफ से हो रहा है। नंबर बी देखें, इट कैन सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स टू रिस्टोर होप एंड क्रिएट सोसाइटीज वेयर ऑल कैन लिव विथ होप एंड डिग्निटी। तो बी का कॉम्बिनेशन ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल फॉर्म में हो जा रहा है, तो बी का आपका जुड़ना डी से संभव हो जा रहा है। नंबर सी, द अर्नेस्ट डिटर्मिनेशन डिस्टिल्ड इन दीज वर्ड्स इज द स्पिरिट वी ऑल नीड। नंबर ई से इसका रिश्ता नहीं बन पा रहा है। आवर वर्क, चूंकि एक कंजंक्शन की कमी है, यानी इस तरह से 2 सेंटेंसेस फॉर्म हो जा रहे हैं। एक नंबर ए कॉलम 2 के एफ से, दूसरा कॉलम ए के बी, कॉलम 2 के डी से फॉर्मेशन ज्वाइन कर पा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे आंसर ऑप्शंस में क्या ए एफ और बी डी मौजूद है या दोनों में से कोई एक मौजूद है।
तो नंबर ए देखते हैं, CFAD, ये तो एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि इसमें 3 सेंटेंसेस आ रहे हैं। नंबर बी आपका BE है जबकि यहाँ BD है, तो ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर सी आपका AF है, एक आंसर यहाँ मिल जा रहा है। नंबर डी आपका AD एंड CE है, ये मैच नहीं कर रहा है, एलिमिनेटेड। नंबर ई आपका AF है और दूसरा BE है जबकि हमारा दूसरा BD बन जा रहा है, अतः ये भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर आपका एक ही सेंटेंस जुड़ पा रहा है एज पर द आंसर ऑप्शंस नंबर सी AF, नंबर सी AF। There is emerging international recognition that women's participation is key to effective climate action. Question number 2, कॉलम 1 में आपका सेंटेंस A है, over time there are changes that take place. B आपका है, in the case of primary succession. C, in other cases a pre-existing group of species is replaced by a new group of species. Column 2, number D sentence आपका है, where they house an array of species. Sorry, ये clause है. Number E, that ecological communities move from possessing very little species diversity. ये भी एक clause है. Number F, in the composition of species that constitute an ecological कम्युनिटी, ये एक फ्रेज प्लस क्लाउज का कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं दोनों कॉलम को मैच करके, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू वन ईच। तो नंबर ए आप फिर से पढ़ें, ओवर टाइम देयर आर चेंजेस दैट टेक प्लेस वेयर, कहाँ होता है? तो नंबर एफ में आपके पास है, इन द कंपोजिशन ऑफ स्पेसीज दैट कंस्टिट्यूट एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, यानी आपका एक मैच बनता है ए के साथ एफ का। नंबर बी का देखते हैं, इन द केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन वेयर, इन द केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन वेयर दे हाउस एन एरे ऑफ स्पेसी, ये सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। नंबर सी देखते हैं, इन अदर केसेस अ प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ स्पेसीज is replaced by a new group of species where they house an array of species, ये भी सेंटेंस नहीं कर पा रहा है। दैट इकोलॉजिकल, इससे भी आपका सेंटेंस नहीं बन रहा है, यानी एक कॉम्बिनेशन, एक सेंटेंस आपका फॉर्म हो जा रहा है और वो है कॉलम 1 के ए और कॉलम 2 के एफ को लेकर के। आइए इस तरह का ऑप्शन ढूंढते हैं। तो आपका ए तो एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि इसमें 3 सेंटेंसेज आ रहे हैं। बी आपका भी एलिमिनेटेड हुआ क्योंकि इससे सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। AF, नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा है। नंबर डी एंड नंबर ई आर thus eliminated. Right answer, students, is number C, AF. Over time there are changes that take place in the composition of a species that constitute an ecological community. Third question में आते हैं तो कॉलम 1 का नंबर ए है आपका द इंक्रीज इन MSP फॉर रबी क्रॉप्स कम्स, बी है देयर आर नोटिफाइड क्रॉप्स, सी फॉर बिग कंपनीज देयर आर इंस्टेंसेज। कॉलम 2 का सेंटेंस डी है द गवर्नमेंट सेड इन अ रिलीज, नंबर ई जस्ट अहेड ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, नंबर एफ ऑफ इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग डैमेज्ड। आइए अब सेंटेंसेस को जोड़ने का प्रयास करते हैं और तब उसके बाद ऑप्शंस को एग्जामिन करेंगे। तो नंबर ए को लेते हैं स्टूडेंट्स, द इंक्रीज इन MSP फॉर रबी क्रॉप्स कम्स, नंबर ई से मैच कर जा रहा है जस्ट अहेड ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी, यानी ए का कॉम्बिनेशन ई के साथ ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। द इंक्रीज इन MSP फॉर रबी क्रॉप्स comes just ahead of the RBI monetary policy announcement। देखते हैं नंबर बी को, there are notified crops the government said in a release, नहीं बन पा रहा है। just ahead of the RBI monetary policy announcement, ये भी नहीं हो पा रहा है।
Number F, of even. There are notified crops of even the infra. There is no relation between the two. आइए नंबर सी को देखते हैं. फॉर बिग कंपनीज देर आर इंस्टेंसेज. नंबर एफ को देखिए, ऑफ इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग डैमेज. डी से इसका रिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपका सेकंड कॉम्बिनेशन हुआ नंबर सी, कॉलम 2 के नंबर एफ से. यानी दो सेंटेंसेस आप ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल बन पा रहा है. एक है ए से ई का, द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स कम्स जस्ट अहेड ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट. और सी का एफ से, फॉर बिग कंपनीज देर आर इंस्टेंसेस ऑफ इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग डैमेज्ड. अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके कि ये दोनों कॉम्बिनेशंस कहाँ मिलते हैं. तो नंबर ए में तो एक ही है, सो एलिमिनेटेड. नंबर बी में आपका सीई और बी एफ है, दो है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, सो एलिमिनेटेड. नंबर सी भी आपका इजीली एलिमिनेटेड है क्योंकि यहाँ एक ही कॉम्बिनेशन का ऑप्शन आ रहा है. नंबर डी आपका बिल्कुल सही जा रहा है स्टूडेंट्स, एक सी एफ और दूसरा ए ई, सी एफ एंड ए ई. दिस इज द राइट आंसर. एंड नंबर ई जो कि 3 सेंटेंसेस आ रहा है, दिस इज एलिमिनेटेड. इस तरह से स्टूडेंट्स आपका सही आंसर हुआ नंबर डी, सी एफ एंड ए ई. सोचिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो कितनी आसानी से आप कॉलम्स को मैच करके ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 में आपका है ए, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन. बी है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन. सी, फर्स्टली वी आर सीइंग ए और एन. कॉलम 2 में डी है मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर. नंबर ई, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन. नंबर एफ, रेस्ट्रिक्टिव प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स. अब आइए दोनों कॉलम से मैच करके सेंटेंसेस फॉर्म करके देखते हैं कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं. तो नंबर ए को लेते हैं आप, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन. नंबर डी से मैच करते हैं, एविएशन मार्केट कंपाउंड नाउन बन जा रहा है, एविएशन मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर. यानी एक कॉम्बिनेशन आपका बन जा रहा है ए के साथ डी का. बी को देखिए, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन. अब इन मार्केट ग्लोबली ये सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा है. द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एविएशन. यहाँ भी सेंटेंस फॉर्म, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम से कम होना चाहिए और सेंटेंस का अर्थ पूरा होना चाहिए. तो नंबर बी से भी ई का या नंबर बी से डी का भी कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है. नंबर सी, फर्स्टली वी आर सीइंग ए और एन, और यहाँ मेजर्स प्लूरल है, यानी इसका भी लिंक नहीं हो पा रहा है. कितनी आसानी से आप सेंटेंसेस को जोड़ करके आप बना सकते हैं, फ्रेजेस क्लाउजेस को जोड़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, कॉलम्स को बहुत ही अच्छी तरह मैच कर सकते हैं ताकि आपको ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म कर लें. तो आइए, राइट ऑप्शन आपका होगा वह ऑप्शन जिसमें कॉम्बिनेशन ए और डी मिल पाता है. तो नंबर ए आपका इजीली एलिमिनेटेड हुआ. नंबर बी भी एलिमिनेटेड है स्टूडेंट्स. नंबर ए डी सी में आपका आ रहा, दिस इज द करेक्ट आंसर. डी एंड ई आर एलिमिनेटेड. तो राइट आंसर आपका नंबर सी हुआ, ए डी. इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर. कितनी आसानी से आप मैच कर सकते हैं. यू हैव टू पे अटेंशन, ओनली ए लिटिल अटेंशन टू बोथ द पार्ट्स, बोथ द कॉलम्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस एंड फॉर्म ग्रामेटिकली वायबल एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंसेस वेरी इजीली. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.